आपने कहा कि वहाँ भी जेपी थे, जयप्रकाश जो कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार थे, यहाँ भी जयप्रकाश जी हैं। देखो मैं आपने एक बात कहना चाहूँ, संयोग की या प्रयोग की बात पकड़ रहा है भाई, अकेले हिसार में यात्रा नहीं निकल रही। 7 मई को सोनीपत में, खरखोदा में, जो बिल्कुल दिल्ली के लगते जो गांव हैं, सोटी गांव है, पलादपुर गांव है, किडोली गांव है, वहाँ से यात्रा शुरू होगी। मैंने आपको पहले ही बताया, सोनीपत के गांव में भी जाओगी, पानीपत के गांव में भी जाओगी, जींद के गांव में भी जाओगी। हम जनता के बीच में यह बात लेकर जावें कि 10 साल पहले जो इन्होंने वादे करे थे, उन तमाम वादों के साथ इन्होंने वादा खिलाफी करी। पिछले 10 सालों में 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी, कोई रोजगार नहीं दिया। किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून बनाने की बात थी, एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनाया। किसानों के लिए C2+50% फार्मूले के हिसाब से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट करने की बात थी, लागू करने की बात थी, वो इन्होंने नहीं करी। किसानों की कर्ज मुक्ति की बात थी, वो इन्होंने नहीं करी। उल्टा पिछले 8-9 सालों में कॉर्पोरेट घरानों का 14,56,226 करोड़ रुपया कर्जा माफ कर दिया, किसान का कोई कर्जा माफ नहीं किया गया। नमस्कार, मैं आपका साथी सत्येंद्र सिसार फिलहाल सीधा जुड़ गया और आप साथ में देख पा रहे होंगे बहुत सैकड़ों की संख्या में जो किसानों ने एक मीटिंग करी है और मीटिंग में क्या कुछ फैसला लिया है आपकी बातचीत करवा जाएंगे। नौजवान सभाएं नौजवान जो यूनियन है उसकी तरफ से अभिमन्यु कुमार जी हमारे साथ मौजूद है। जी नमस्कार भाई साहब। राम राम जी, आपने भी और आपके सभी दर्शकों हाथ जोड़कर राम राम है। बात किए जाओ तो भाई साहब आज का उद्देश्य क्या था मीटिंग का? देखो, एक पूरे मोर्चा ने जो 13 फरवरी तक किसानों का आंदोलन चल रहा है, दाते सिंह वाला खनौरी बॉर्डर पे और अम्बाड़ा राजपुरा बॉर्डर पे, हमारा डबवाली बॉर्डर पे और रतनपुरा बॉर्डर जो हरियाणा राजस्थान का बॉर्डर है, तो वहाँ पे सब ने मिलकर ये तय किया कि भाई 7 तारीख से 7 मई से पूरे हरियाणा में किसानों की यात्रा शुरू करी जाओगी। और जो हमारी किसानी के मुद्दे हैं, जिनको ये सरकार पिछले 10 साल से लगातार नज़रअंदाज कर रही है, वे मुद्दे अपने लोगों तक दोबारा पहुंचाए जाएंगे। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व, सबसे जो बड़ा त्यौहार है वो चुनाव है। वो अभी चुनाव होने हरियाणा में 25 मई को वो चुनाव है। तो 10 साल में इस सरकार ने जितने अन्याय करे हैं, इस सरकार ने जो किसानों के ऊपर गोलियां चलाई हैं, जो किसानों के ऊपर जहरीली गैसों का इस्तेमाल किया है, 2020-21 वाले आंदोलन में जो 750 किसान भाई शहीद हो गए, जो इन्होंने अभी भी आज के दिन भी हमारे निर्दोष और निहत्थे 3 किसान भाइयों को जेलों के अंदर बंद किया हुआ, उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसा आतंकवादियों के साथ भी नहीं किया जाता। जो इन्होंने एक 26 साल के नौजवान प्रीतपाल को दाते सिंह वाला खनौरी बॉर्डर पर बोरियों में बंद करके पीटा, जो भाई शुभकरण सिंह को गोली मार दी, जो 5 किसानों की पैलेट गन का इस्तेमाल करके आंखों की रोशनी छीन ली इनकी, वो सारी चीज़ें जो इंटरनेशनल लेवल पर बैन गैसों का इस्तेमाल किया गया, जो इंजेक्टर मोर्टार किसानों के ऊपर इस्तेमाल करे गए, वो सारी चीज़ें अपनी भाइयों तक, अपने भाईचारे तक लेकर जाओगे। 7 मई से यात्रा हरियाणा में शुरू होगी। एक यात्रा सोनीपत, पानीपत, जींद, हिसार, कैथल जिले में कवर करेगी, एक यात्रा फतेहाबाद में, हमारे सिरसा में, और यात्रा कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा, सारे की देकर चलेंगी। और 19 मई को एक बहुत बड़ी महारैली किसानों की कैथल जिले में करी जाओगी, जिसमें हरियाणा के लाखों किसान पहुंचेंगे। और उसके बाद 22 मई को इस मोर्चे को चले हुए 100 दिन हो जाएंगे। तो 22 मई को अपने अम्बाड़ा राजपुरा बॉर्डर पे और जो अपना जींद पटियाला वाला खनौरी बॉर्डर है, इन सारे मोर्चों पर लाखों की संख्या में किसान इकट्ठे होंगे, अपनी ताकत का सबूत देंगे। भाई साहब बात की जाओ तो माहौल गर्मा रहा है इलेक्शन लेके, चारों तरफ अपने जो पार्टियां हैं कैंडिडेट उतार दिए हैं। आप लोगों ने मैनिफेस्टो देखे होंगे, अलग अलग पार्टियां देखे होंगे, कौन सी पार्टी लगा कि भाई इसको समर्थन किसान दे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं किसान ने जो मांगे हैं वो पूरी उसके हैं? देखो, मैं अपने एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, आप यह बात बिल्कुल ना तो कहेंगे कि भाई फलानी पार्टी ना वोट दो, ये हमारा काम नहीं है। ठीक है, वोट देना एक व्यक्ति का लोकतांत्रिक अधिकार है, उसका अपना पर्सनल अधिकार है। ठीक, हाँ ये जरूर है, देखो कोई भी बच्चा मान लो 8वीं क्लास में है, वो 9वीं क्लास में दाखिला लेना चाहे है, तो पहला 8वीं का रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा ना, पहला 8वीं की मार्कशीट तैयार होगी ना। अगर पास होगा जब पता 9वीं में जाओगा, तो कोई भी सरकार सत्ता में है, मान लो आज के दिन भाजपा सत्ता में पिछले 10 सालों से, तो हमारी एक यूनियन के सदस्य होने के नाते, एक कार्यकर्ता होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम जनता के बीच में यह बात लेकर जावें कि 10 साल पहले जो इन्होंने वादे करे थे, उन तमाम वादों के साथ इन्होंने वादा खिलाफी करी। पिछले 10 सालों में 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी, कोई रोजगार नहीं दिया। किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून बनाने की बात थी, एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनाया। किसानों के लिए C2+50% फार्मूले के हिसाब से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट करने की बात थी, लागू करने की बात थी, वो इन्होंने नहीं करी। किसानों की कर्ज मुक्ति की बात थी, वो इन्होंने नहीं करी। उल्टा पिछले 8-9 सालों में कॉर्पोरेट घरानों का 14,56,226 करोड़ रुपया कर्जा माफ कर दिया, किसान का कोई कर्जा माफ नहीं किया गया। तो कुल मिलाकर इन्होंने किसानों की, मजदूरों की, मजदूर बार बार हमारे मजदूर भाई ये मांग कर रहे हैं कि नरेगा के हिसाब से साल में 200 दिन का रोजगार दिया जाए, मनरेगा को खेती के साथ जोड़ा जाए, ताकि किसान भाई को भी मजदूर मिल जाए और मजदूर भाइयों को रोजगार मिल जाए। लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं करी जा रही, आदिवासियों की कोई सुनवाई नहीं करी जा रही है। नौजवानों को अब देखो अग्निवीर ला दिए,
जो बच्चे आपने देखा होगा पहले गाँव में सैकड़ों बच्चे सुबह सुबह रेस मारा करते, फौज की तैयारी करा करते। आज किसी गांव में कोई तैयारी नहीं करता। लोगों में इतनी नाराजगी है उस अग्निवीर के प्रति। तो जो किसानों के, मजदूरों के, नौजवानों के जो रोजगार के मुद्दे हैं, ये सारे मुद्दे उस यात्रा में आप लेकर जाओगे। और मैं ये स्पष्ट कर दूं आपने, बिल्कुल ना तो आप कोई किसी ने कोई जितवाने का टेंडर ले रहे, ना अपना वो काम, ना आप किसी का समर्थन करें, ना वोट मांगने की बात करें। हाँ, एक बात जरूर है, वर्तमान सत्ता ने जो गलत कराया है, और यह भी बात कह दूं, आज भाजपा सत्ता में है तो उसने जो गलत काम करे वे लोगों तक लेकर जाओगे। मान लो 2024 में कोई दूसरी सरकार आ जाए, उसके बाद इलेक्शन होंगे, तो आपके चैनल पर हम ये वादा कर रहे हैं, जब उसके बाद अगले इलेक्शन होंगे और मान लो कोई दूसरी पार्टी सत्ता में आ गई, तो उसने जो गलत काम करे हैं 2029 वाले इलेक्शन में, वे भी लोगों के बीच में लेकर जाओगे। क्योंकि यह जनता की जिम्मेदारी होगा लोगों को जागरूक करना, या यूनियन की जिम्मेदारी होगा लोगों को जागरूक करना। हाँ, एक बात जरूर है, भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया, पहली बात तो उन्होंने 10 साल में कुछ कराया ही नहीं। फिर भी जो मैनिफेस्टो जारी कराया उसमें किसानों की कोई बात नहीं है, एक भी बात नहीं है। हाँ, ये जरूर है अब की बार विपक्षी पार्टियों ने आंदोलन के दबाव में, किसानों के दबाव में, विपक्षी पार्टियों की मजबूरी बन गई। हर पार्टी एमएसपी गारंटी कानून की बात अपने मैनिफेस्टो में कर रही है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं, विपक्षी पार्टी एक बात और स्पष्ट करें जो अपने मैनिफेस्टो में स्पष्ट नहीं कर रहे। आज जो पूरे भारत में किसानों की आत्महत्या हो रही है, उसका सबसे बड़ा कारण है WTO, वर्ल्ड बैंक, गेट की गलत नीतियां। तो जो हमारी मांग है कि भारत अपने खेती सेक्टर को WTO से बाहर निकाले, उस पर सारी विपक्षी पार्टी अपनी राय स्पष्ट करे। अगर वो राय स्पष्ट नहीं करती तो विपक्षी पार्टियों को भी ये माना जाएगा कि वे कॉर्पोरेट की गोदी में ही खेलना चाहते हैं। इसके साथ में बात करें तो भाई साहब, आदमपुर उपचुनाव हुआ था, किसान संगठन इकट्ठे होकर के जो बीजेपी का प्रत्याशी था उसका विरोध में पर्चे बांटते थे, घर घर जा रहे थे। वहीं भी जेपी साहब थे और यहाँ बीजेपी साहब आ गए। ये संयोग है या फिर कोई अलग चीज़ चल रही कुछ? देखो, मैं अब वहाँ पे आपने कहा कि वहाँ भी जेपी थे, जयप्रकाश जो कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार थे, यहाँ भी जयप्रकाश जी हैं। देखो, मैं आपने एक बात कहना चाहूँ, संयोग की या प्रयोग की बात पकड़ रहा हूँ भाई, अकेले हिसार में यात्रा नहीं निकल रही। 7 मई को सोनीपत में, खरखोदा में, जो बिल्कुल दिल्ली के लगते जो गांव हैं, सोटी गांव है, पलादपुर गांव है, कडोली गांव है, वहाँ से यात्रा शुरू होगी। मैंने आपको पहले ही बताया, सोनीपत के गांव में भी जाओगी, पानीपत के गांव में भी जाओगी, जींद के गांव में भी जाओगी, अपने अम्बाड़ा में भी यात्रा चलेगी, सिरसा फतेहाबाद में भी यात्रा चलेगी, हिसार में भी आओगी, कैथल में भी जाओगी। तो मेरे ख्याल से सोनीपत, पानीपत में तो उम्मीदवार शायद जयप्रकाश जी नहीं है, उड़ा तो कोई और उम्मीदवार होगा। तो देखो, ये तो चीज़, उम्मीदवार होगा, कौन नहीं होगा, कौन जीतेगा, क्या कौन हारेगा, ये अलग विषय है। हमारा विषय ये है, देखो आज 2020-21 वाला आंदोलन होया, या ये आंदोलन 13 फरवरी से चल रहा है, आपने भी कवर करा। मैं एक संतोष होता है एक बात को मान के, और बड़ी उपलब्धि भी मानता हूं मैं उसको, किसान आंदोलन की, इन सारे लोगों की उपलब्धि मानता हूं। पहले क्या होया करता, आपने भी देखा होगा 2019 तक, जब राजनेता गांव में आया करते तो लोगों में होड़ माचा करती, कौन काजू कतली पहला खवा होगा, है ना, कौन जूस पहला पिया होगा। आज काजू कतली खवाने की बजाय, आज जूस पियाने की बजाय लोग उनसे सवाल पूछने लगे, कुर्ता पकड़ के शांतिपूर्ण तरीके से पूछे हैं, अगर भाई बताओ तुमने यो काम कही थी, यो काम तुमने कराया क्यों ना। यो लोकतंत्र, सच्चे लोकतंत्र की निशानी यह है, और लोग उस लाइन पर चल पड़े हैं। ये इस आंदोलनों की देन है। तो 2020-21 वाला आंदोलन हो, उसके बाद हमारे स्थानीय स्तर पर आंदोलन हो, या 13 फरवरी वाला आंदोलन हो, और इस चीज़ की हमें बड़ा संतुष्टि भी है कि लोग काजू कतली खवाने की बजाय लोग उन तक सवाल जवाब करने लगे, और यह चीज़ एक पॉजिटिव दिशा में जाओ है। इसके साथ में बात करें, जैसे जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, गांव में आए हैं, किसान लोग इकट्ठा होकर सवाल पूछे हैं, लेकिन स्पष्ट तौर पर जो बीजेपी के उम्मीदवार वो कहने लगे, बीजेपी के लोग कहने लगे कि भाई ये कांग्रेसी हैं, कांग्रेस के लोग हैं, इन लोग हैं जो हमारा विरोध करने लग रहे हैं। मैं आपने एक बात बताऊं, 2014 से पहले जब आप आंदोलन में जाया करते ना, और कांग्रेस की सरकार थी, तो जब कांग्रेस की सरकार द्वारा लोगों के सवालों के जवाब ना होया करते ना, वे भी नहीं कहा करते बोला ये विपक्षियाँ के लोग हैं ये। तो किसी भी सत्ता का जो चरित्र हुआ है, जब सत्ता में बैठे लोगों के पास समाज के लोगों के सवालों के जवाब नहीं होते, तो सबसे आसान तरीका ये हमने नहीं कहते बोला भाई विपक्षी एजेंट हैं ये उनका तरीका हुआ है। लेकिन मैं आपने एक बात कहना चाहूँ, ना तो हमारा किसी विपक्षी पार्टी से लेना देना, हमारा काम है लोगों की लड़ाई लड़ना। और देखो, हमने तो एक बात और भी ऐलान कराया, जो विपक्ष की पार्टी भी गामा माँ ना, उन तभी सवाल पूछो, भाई आप सत्ता में आ गए तो MSP गारंटी कानून आप क्यों कर बनाओगे, आप किसान ही कर्ज माफी क्यों कर करोगे, सवाल उन तभी पूछे जाने चाहिए। और जब वे अगर उस चीज़ें लागू नहीं करेंगे, सत्ता में मान लो वे आ जाते हैं, तो विरोध, मैं अपने जिम्मेदारी के साथ कहूँ, उनका भी विरोध ठीक उसी तरीके का होगा जैसे भाजपा वालों का हो रहा है। और एक चीज़ और है, देखो हमने कोई किसी भाई ने विरोध नहीं किया भाजपा या उसकी सहयोगी पार्टियां का, लोग तो न्यू कह रहे हैं भाई हम सवाल पूछना चाहे हैं, वे सवाल भी ना पूछने देते, जब सवाल ना पूछने देते तब मजबूरी बन जा है कि लोग उनका विरोध कर रहे हैं। जब बात करें प्रधानमंत्री जी की,
उनके जब भी बयान में भाषण लग रहे हैं तो एक हिंदू मुस्लिम जो क्राइटेरिया है उसके पर डिपेंड होते जाने लग रही है। किसान का जिक्र नहीं हो पा रहा और अन्य जो विकास की चीज़ें उनका जिक्र नहीं हो रहा। देखो, मैं यह बात कहूँ, प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा हुआ है, ठीक है। जिस तरह की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, कुछ दिन पहले उनने कही, अगला भाई पूरा प्रधानमंत्री ने कहा कि मुसलमानों में बांट देंगे, ये कर देंगे, सब झूठी बात है। आप वो उनका डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का उस समय का भाषण सुनो, आप वो अंग्रेजी का भाषण है उनका, मैंने सुना है पूरा, मैंने पूरा सुना है। उसमें उन्होंने यह बात कही है कि भाई जो किसान है, कृषि का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मजदूर हैं, जो हमारे SC ST के हमारे दलित भाई हैं, हमारे जो आदिवासी भाई हैं, जो अल्पसंख्यक भाई हैं, जो अभी पिछड़े उड़ रह गए, जो विकास की उसमें भी पूरे नहीं आए हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए संसाधनों का ज़्यादा इस्तेमाल उनके लिए किया जाना चाहिए। यह बात कही थी उनने कोई मुसलमानों का पर्टिकुलर नाम नहीं लिया। ठीक है, हम डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो पॉलिसीज़ थी वर्ल्ड बैंक WTO की, उनसे हम पक्ष में नहीं थे, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँ, देखो ये प्रधानमंत्री बन गए, हो सके इनके बाद आगे भी कोई ना कोई तो बनेगा ना। तो प्रधानमंत्री ने ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। उस पद का एक सम्मान होता है, उस पद का एक गरिमा हुआ है कि कोई झूठी बात हो। इन्होंने तो अपने तौर पर बात बना के बोल दी। ये बौखला गए हैं पूरे तरीके से। किसानों के मुद्दे पर, नौजवानों के मुद्दे पर इन कोई जवाब नहीं है। इसलिए मंगलसूत्र फलाना ढिमका, हिंदू मुसलमान पता नहीं मंदिर मस्जिद के किले रहे हैं, लेकिन अब ये इनके एजेंडे चलने वाले नहीं हैं।